तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 2 के अंदर देखा था कि आयुर्वेद के अंदर धातु, मल, रस, वीर्य और विपाक जो है वो क्या क्या बताए गए, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनके कौन कौन से प्रकार जो है वो आयुर्वेद में बताए गए हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने इसी चैप्टर की पार्ट 2 वाली वीडियो में बात करी थी। आज की वीडियो में जो पार्ट 3 है उस पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि रोग एवं आरोग्य का कारण और भेद जो है वो क्या क्या बताए गए हैं, रोगों के भेद और अधिष्ठान कौन कौन से हैं, रोग और रोगी की परीक्षा मतलब जो भी डिजीज़ है और जो भी पेशेंट है उसकी एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, इसके बारे में देखेंगे। उसके बारे में देखेंगे कि देश एवं देश के भेद और लास्ट में देखेंगे काल के भेद। और इसी के साथ साथ जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे उनमें जो इंपॉर्टेंट श्लोक है उसको भी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि रोग एवं आरोग्य का कारण जो है वो क्या बताया गया है। तो इसके लिए आपको एक श्लोक याद रखना है दोस्तों। वो श्लोक जो है वो है कि काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक सम्यक योगस्य विज्ञो रोग आरोग्य कारण। मतलब कि कोई भी व्यक्ति रोगी है और कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है, उसकी अगर अपन बात करें तो काल, अर्थ और कर्म। काल, अर्थ और कर्म का जो योग है, अब योग की अगर अपन बात करें तो हीन योग हो सकता है, मिथ्या योग हो सकता है, अति योग हो सकता है और सम्यक योग हो सकता है। तो इस हीन योग, मिथ्या योग और अति योग की उपस्थिति ही जो है वो रोग का कारण है। मतलब जब काल, अर्थ और कर्म इनका हीन योग हो, मिथ्या योग हो या अति योग हो तो ये रोग की उपस्थिति है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ होने का रीज़न जो है वो, कारण जो है वो बताया गया है कि काल, अर्थ और कर्म का जो सम्यक योग है वो सम्यक योग ही व्यक्ति के स्वस्थ रहने या आरोग्य का कारण बताया है। अगर अपन इसको विस्तार से देखें दोस्तों तो वो है कि योग के प्रकार की अगर अपन बात करें तो अति योग, हीन योग, मिथ्या योग और सम्यक योग, 4 तरह का योग जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है। इनमें से अगर अपन आरोग्य के कारण की बात करें तो सम्यक योग मतलब कि जो भी काल है, अर्थ है और कर्म है, इनका अगर सम्यक योग होता है तो इसकी वजह से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर इसी के विपरीत उस काल, अर्थ और कर्म का हीन योग हो, अति योग हो या मिथ्या योग हो तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को क्या होता है, रोग की उत्पत्ति होती है। मतलब ये रोग का कारण बताया गया। अब अगर सबसे पहले काल की बात करें तो काल का योग का मतलब है कि आयुर्वेद में शीतकाल, उष्णकाल, वर्षाकाल मतलब कि जो गर्मी, सर्दी और बरसात होती है उसका ही एक तरह से काल के अंतर्गत जो है वो काउंट किया गया। मतलब कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु इनको ही जो है काल के अंतर्गत बताया गया है। जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है उसको अगर अपन बात करें तो सर्दी के टाइम जो है सर्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है, गर्मी जो है वो बहुत अधिक लगती है। तो अधिक मात्रा में अगर उसको जो एक नॉर्मल व्यक्ति को जितनी सर्दी लगनी चाहिए या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जितना उसको बाहर के एनवायरनमेंट के प्रभाव का जो योग होना चाहिए उतना ना हो करके अगर उससे अधिक होता है तो उसको अपन बोलते हैं अति योग। और उसी के विपरीत अगर मान लो कि उसको कम सर्दी लगे, गर्मी लगे तो उसको अपन हीन योग बोलते हैं। और काल की अगर अपन बात करें तो काल का मिथ्या योग जो सर्दी और गर्मी का अपनी लिमिट के विपरीत, मान लो जितनी उसकी लिमिट है उससे अगर अपोजिट अगर उसको जो है वो लगती है, जैसे मान लो कि सर्दी के टाइम उसको सर्दी ना लग करके अगर गर्मी लगती है तो वो क्या है, एक तरह से मिथ्या योग के अंतर्गत रखा गया है। उसी तरह से अगर अपन अर्थ या इंद्रियों के योग की बात करें तो अर्थ का मतलब आयुर्वेद में इंद्रिय जो कि 11 प्रकार की बताई गई उनको रखा गया है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उपेनेंद्रिय। इंद्रियों का अति योग मतलब कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सुनता है, ज़्यादा देखता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंद्रियों का अति योग बोलते हैं। उसी तरह से हीन योग क्या हो सकता है, कम सुनना, कम बोलना, कम देखना, ये सारा क्या हो सकता है, इंद्रियों का हीन योग होता है। और इंद्रियों का मिथ्या योग मतलब कि अनिष्ट कार्य या अनिष्ट कारक संयोग जो है वो क्या कहलाता है, इंद्रियों का मिथ्या योग कहलाता है। कर्म के योग की बात करें तो कर्म का मतलब आयुर्वेद में वाणी, मन, शरीर आदि के प्रवृत्ति या चेष्टाओं को बताया गया। जितने भी कर्मेंद्रिय उनके द्वारा किए जाने वाले जो भी कर्म है उसको अपन कर्म के जो भी जितने भी क्रियाएँ हैं, जितने भी कार्य है उनको अपन किसके अंदर रखते हैं, कर्म के अंदर रखते हैं। तो कर्म का अति योग का मतलब क्या है कि जैसे वाणी, मन और शरीर की जो प्रवृत्तियाँ, चेष्टाएं होती है उनका अगर अधिक मात्रा में होता है तो अति योग है, कम मात्रा में होता है तो हीन योग है, और अगर विपरीत होता है या हानिकारक कर्म की प्रवृत्ति होती है तो वो मिथ्या योग कहलाता है। टॉपिक था कि योग के प्रकार और जो रोग और आरोग्य का कारण है वो क्या क्या बताया गया है, इसके बारे में बात करें। अब देखते हैं कि रोग और आरोग्य के भेद जो है वो क्या क्या है। मतलब जैसे रोग और आरोग्य के भेद की अगर अपन बात करें तो भेद के अंदर है कि रोगस्तु दोष वैषम्य, दोष साम्य, आरोग्यता। मतलब कि रोगस्तु दोष वैषम्य व्यक्ति में के शरीर में उपस्थित वात, पित्त और कफ जो 3 दोष हैं वो अगर अपनी विषम अवस्था में होते हैं, विकृत अवस्था में होते हैं तो वो व्यक्ति के शरीर की
जो है रोग की अवस्था होती है। और अगर मान लो कि यही वात पित्त कफ जो तीनों दोष हैं मुख्य रूप से, ये अगर साम्य की कंडीशन में होते हैं या साम्य अवस्था में होते हैं तो वो स्थिति जो है रोगी में, जो वो स्थिति है वो व्यक्ति में आरोग्य का कारण होती है। आगे देखते हैं कि दोष धातु एवं मल ही शरीर के मूल माने गए हैं। एक श्लोक था कि दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, तो उसके अंतर्गत अगर यही लिखा गया है कि शरीर में उपस्थित जो भी वात पित्त कफ जो 3 दोष बताए वो, और शरीर की सप्त धातु है और 3 प्रकार के जो मल है, यही शरीर के क्या है, मूल है। मूल का मतलब है कि अगर इनकी उपस्थिति होगी तो शरीर जो है वह बना रहेगा, और अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो शरीर से होते ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रोगों के भेद जो है क्या क्या बताए गए हैं। तो आयुर्वेद में सामान्य रूप से रोगों के 2 प्रकार के भेद बताए, एक तो निज रोग और एक आगंतुक रोग। निज रोग का मतलब क्या है कि शरीर में उपस्थित जो भी वातादि दोष हैं वो अगर अपनी विकृत अवस्था में जाते हैं, मतलब उन वातादि दोषों का या तो क्षय होता है या प्रकोप होता है, तो उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, निज रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आगंतुक का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर चोट लगी, चोट की वजह से अगर उसको बुखार आया है, ठीक है, तो अभिघात की वजह से उत्पन्न होने वाले रोग जो है या व्याधियाँ जो है क्या कहलाती है, आगंतुक रोग कहलाते हैं। अधिष्ठान की बात करें रोगों के, तो काय मतलब कि शरीर और मन 2 ही अधिष्ठान जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो काय शरीर जो है वो निज रोगों का अधिष्ठान है, जबकि मन जो है वो आगंतुक रोगों का अधिष्ठान बताया गया है। मानसिक दोषों की बात, आयुर्वेद में मानसिक दोषों की संख्या जो है 2 बताई गई है, रजस और तमस, या रजस जिसको अपन रजगुण भी बोलते हैं, और तमस मतलब कि तम गुण। अगला टॉपिक है दोस्तों रोगी एवं रोग की परीक्षा, मतलब कोई भी डिजीज है उसका एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं, और कोई भी पेशेंट है तो उसका एग्जामिनेशन जो है किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में आप देखते हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर अपन रोग और रोगी की परीक्षा की बात करें तो दर्शन स्पर्शन पर्शन परीक्षते च रोगिणम, मतलब जो भी रोगी है, जो पेशेंट है, उसकी परीक्षा 3 तरह से करना आयुर्वेद में बताया गया है। दर्शन मतलब कि देख करके व्यक्ति को, जो भी रोगी है उसको देख करके आप व्यक्ति के रोग का पता लगाना। उसके अलावा स्पर्शन मतलब कि हाथ आदि से जो है छू करके उसको देखना, है ना। उसके अलावा रोग से संबंधित जो भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पूछ करके भी आप जो है वो रोगी की परीक्षा कर सकते हो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। जबकि रोग की अगर अपन परीक्षा की बात करें तो निदान पंचक जो है उसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो निदान, पूर्व रूप जिसको लक्षण भी बोलते हैं, उपचय और संप्राप्ति नामक रोग ज्ञान के उपायों से रोग की परीक्षा की जाती है। ये तो था दोस्तों आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रोग और रोगी की परीक्षा। लेकिन अगर अपन मॉडर्न टाइम की बात करें तो मॉडर्न टाइम के में जो भी पेशेंट होता है उस पेशेंट की डिजीज़ का पता लगाने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग उपकरण जो है वो प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि थर्मामीटर की अगर अपन बात करें तो थर्मामीटर जो है वो बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। उसी तरह से स्टेथोस्कोप की अगर अपन बात करें तो हार्ट रेट को, हार्ट साउंड को सुनने के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। उसके अलावा एक्सरे की बात करें और अल्ट्रासाउंड की बात करें तो इनका प्रयोग भी जो है वो बॉडी के इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है उनको देखने में यूज़ करते हैं। तो मॉडर्न टाइम में ये सारे के सारे जो है वो क्या है, रोगी की परीक्षा के मेथड है। लेकिन पुराने टाइम में जो रोगी की परीक्षा थी वो देख करके की जाती थी स्पर्शन के द्वारा और रोगी को प्रश्न पूछ कर, क्योंकि उस टाइम पर इतने साधन जो है वो, मतलब इतनी सुविधाएँ जो है वो उपस्थित नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी। तो उस टाइम पर जो भी रोगी था उसकी परीक्षा देख करके, स्पर्श करके या फिर रोग से संबंधित जो भी प्रश्न है ये पूछ करके उसकी परीक्षा की जाती है। लेकिन मॉडर्न टाइम में थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इन सब का प्रयोग करके करते हैं। इसी के साथ साथ जो भी रोग की परीक्षा के उपाय है वो अलग अलग और बताए गए, जैसे कि मान लो कि कंप्लीट जो ब्लड काउंट है जिसको अपन CBC टेस्ट बोलते हैं ये, उसके अलावा यूरिन टेस्ट, ये सारे के सारे जो है वर्तमान समय में यूज में लिए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि देश भेद का वर्णन, मतलब कि देश जो है वो आयुर्वेद में कितने तरह के बताए गए। तो मुख्य रूप से 2 ही जो है वो देश के भेद हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो देह देश और भूमि देश। देह का मतलब क्या है कि शरीर के जितने भी अवयव हैं वो क्या कहलाते हैं, शरीर जो है एक तरह से क्या है, देह देश है। जबकि भूमि देश क्या है कि पृथ्वी का जो समस्त स्थान है उस पृथ्वी के समस्त स्थान को भूमि देश के अंतर्गत रखा गया है। ये भूमि देश 3 प्रकार का होता है, जांगम देश, आनुप देश और साधारण। जांगम देश के अगर अपन बात करें तो जो इंडिया है उस इंडिया के राजस्थान में जो जोधपुर, बीकानेर आदि स्थान है वो। उसके अलावा अगर अपन जांगम देश की बात करें तो यहाँ पर वात की अधिकता युक्त होती है। उसके अलावा जो भी जांगम देश है उन वहाँ के जो भी व्यक्ति है उनमें वातज रोग जो है वो अधिक देखने को मिलते हैं। आनुप देश की अगर अपन बात करें तो भारत के जो आसाम आदि क्षेत्र है वो आनुप देश के अंतर्गत आते हैं। और आनुप देश में कफ की अधिकता से युक्त होती है, और कफ की अधिकता से युक्त होने के कारण जो भी यहाँ के व्यक्ति हैं उनमें कफज रोग अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं।
साधारण देश की बात करें तो साधारण देश के अंदर भारत के जो यूपी पंजाब मतलब उत्तर प्रदेश और पंजाब जो भी एरिया है, क्षेत्र है, वो सारे के सारे साधारण देश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर वात, पित्त और कफ तीनों दोष जो अपनी साम्यावस्था में या सम अवस्था में रहते हैं और यहाँ पर अधिकांश रोग जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, काल के भेद और औषध के भेद जो है वो कौन कौन से बताएं। तो आयुर्वेद में काल के 2 प्रकार जो है वो बताए गए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आयुर्वेद में काल के 2 भेद बताए गए हैं। एक तो क्षण या क्षणिक काल और एक रोग का अवस्था काल, या फिर जिसको अपन अवस्थिक काल के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति के शरीर में आम बना हुआ है, मतलब पाचन जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाया, उसकी वजह से आम बना हुआ है, तो आमावस्था और जीर्णावस्था, मतलब पाचन अगर ठीक तरह से हो चुका है भोजन का तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीर्णावस्था। तो ये क्या है, रोग की अलग अलग अवस्थाएँ बताई गई है। ये वर्गीकरण चिकित्सा के आधार पर किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो प्रातःकाल जो है वमन कारक औषध का प्रयोग करना चाहिए। क्यों प्रातःकाल वमन कारक औषध का ही प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हमने इसी चैप्टर के पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि प्रातःकाल जो है स्वाभाविक रूप से कफ बढ़ा हुआ रहता है। अब अगर प्रातःकाल स्वाभाविक रूप से कफ बढ़ा हुआ है, इसका मतलब उस कफ को अपने को क्या करनी पड़ेगी, चिकित्सा करनी पड़ेगी। अब कफ की जो बेस्ट चिकित्सा है, संशोधन चिकित्सा की अगर अपन बात करें तो संशोधन या शोधन चिकित्सा जो है वो क्या है, वमन है। अब वमन है, इसीलिए अपन वमन कारक औषध जो भी द्रव्य होते हैं उन वमन कारक औषध या फिर वमन कारक औषध द्रव्य का प्रयोग अपने को किस टाइम पे करना चाहिए, प्रातःकाल में करना चाहिए। उसी तरह से सायंकाल की बात करते हैं तो सायंकाल में जो भी वात है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो इसी कारण से जो वात है उस वात की शोधन चिकित्सा के रूप में बस्ती कारक औषध का योग का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अगर अपन औषध के भेद की बात करें तो पिछली वाली वीडियो में वैसे इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो 2 प्रकार के जो है वो समन औषध या सामक औषध और शोधन औषध या शोधक औषध, जिसके अंदर वमन और विरेचन को रखा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि औषध के भेद जो है कौन कौन से बताए गए, काल के भेद क्या है, उसी के साथ साथ देखा है कि देश और देश के जो भेद है वो कौन कौन से बताए गए हैं। उसी के साथ साथ हमने देखा कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पेशेंट और डिजीज़ की जो एग्जामिनेशन वो किस तरह से की जाती है। उसी के साथ साथ हमने रोगों के भेद जो है कौन कौन से इनको देखा। वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि रोग और आरोग्य का कार्ड जो है वो क्या क्या बताएगा। आने वाली जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें इस चैप्टर का पार्ट 4 होगा, जो कि इस चैप्टर के लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम बात करेंगे कि शारीरिक दोषों की चिकित्सा जो हो किस तरह से की जाती है, मानसिक दोषों की चिकित्सा किस तरह से की जाती है, चिकित्सा के चतुष्पाद मतलब कि चिकित्सा के जो 4 पैर बताए गए हैं वो 4 पैर कौन कौन से हैं, और ये चिकित्सा के चतुष्पाद या फिर ऐसा कहें कि 4 पैर जो आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे साध्य असाध्य के आधार पर व्याधि के भेद, और उसके अलावा कौन कौन से रोग है जिनका त्याग करना चाहिए। अष्टांग हृदय में स्थान कौन कौन से बताए गए और प्रत्येक स्थान में कितने चैप्टर जो इंक्लूड किए गए, इन सभी के बारे में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।